हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फास्ट जॉब अपडेट यूट्यूब चैनल पर। देखिए फ्रेंड, आज हम लोग ने इसको कवर करेंगे प्रीवियस ईयर का पेपर जो कि हम लोग का कैंसिल हो गया था एग्ज़ाम। ठीक है, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम मेमोरी बेस्ड, जो कि 1 तारीख 10वां महीना 2023 को हुआ था। फर्स्ट सिटिंग का पेपर है। ठीक है फ्रेंड, उसको हम आज पूरा का पूरा ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है फ्रेंड, मैथ रहे या साइंस रहे या फिर इंग्लिश या रहे या जीके जीएस रहे, कोई भी सब्जेक्ट उसको अच्छे तरीके से ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेनेशन करेंगे। और लास्ट में आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन सा सब्जेक्ट से कितना कितना नंबर आया है, कितना कितना नंबर पूछा गया है। ठीक है, यही बताएंगे। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। मैराथन दौड़ की दूरी कितना होता है? मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है? मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी 26 मील 385 गज है। मैराथन दौड़ की अधिकतम दूरी कितना है? आधिकारिक दूरी 26 मील 385 गज। देखिए आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है, 26 मील, 1 मील में कितना होता है? 1.8 किलोमीटर होता है ना। तो और 1 गज में, और 1 गज में कितना होता है? 1 गज में 3 फीट होता है, और 3 फीट बराबर 1 मीटर होता है। आप लोग को ये सब याद रखना, क्योंकि ये सभी पूछ लेता है एग्जाम में। देखिए फ्रेंड, ये सब जो पर्सन है, ये सब पर्सन जो है स्टैटिक जीके का है। लास्ट में हम आप लोग को बताएंगे कि स्टैटिक जीके से कितना पूछा गया, ज्योग्राफी से कितना पूछा गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी से कितना पूछा गया, हिस्ट्री से कितना पूछा गया। ठीक है फ्रेंड, ये सब सारा का सारा आज एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसको पूरा का पूरा निकाल के रखेंगे, खोल के रखेंगे सिलेबस को। ठीक है, उसी के हिसाब से पढ़ना है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, सारा का सारा हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिलेबस में क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। इरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 192वां सदस्य बना है, किस महादेश में स्थित है? तो ये अफ्रीका महादेश में स्थित है। ठीक है फ्रेंड, अफ्रीका महादेश में। देखिए स्टैटिक का क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन 3, किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त हुआ है? देखिए भारत रत्न प्लस नोबेल पुरस्कार किस वैज्ञानिक को प्राप्त हुआ है फ्रेंड? तो ये प्राप्त हुआ है सीवी रमन को, जो कि वैज्ञानिक था। ठीक है, भारत का फिजिक्स का वैज्ञानिक है। ठीक है, क्वेश्चन इसका सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? विषमताओं का महाद्वीप हम लोग के हम लोग जहाँ रहते हैं, एशिया में रहते हैं, उसी को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ जनसंख्या घनत्व है, यही सब के कारण यहाँ पे इसको विषमताओं का द्वीप कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा है? भारत सबसे बड़ा निर्यातक किसका है? भारत। देखिए भारत जो है हम लोग का सबसे बड़ा निर्यातक, यानी कि एक्सपोर्ट करने वाला, एक्सपोर्ट यानी कि बाहर कुछ कुछ जो सबसे ज़्यादा क्या बेचता है, विदेश को क्या सबसे ज़्यादा बेचता है भारत? तो कपड़ा बेचता है। ठीक है फ्रेंड, कपड़ा बेचता है, सबसे ज़्यादा कपड़ा बेचता है। ठीक है, क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से किस द्वीप का सब प्राचीन नाम सैंडविच था? किस द्वीप का सब प्राचीन नाम सैंडविच था फ्रेंड? इसका सही आंसर हो जाएगा हवाई द्वीप। हवाई द्वीप का सब प्राचीन नाम सैंडविच था। ठीक है, क्वेश्चन 7, कौन सा एकमात्र महाद्वीप जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरते हैं? एकमात्र महाद्वीप, देखिए कर्क रेखा एक महाद्वीप है, तो ये है हम लोग का पृथ्वी। इसमें 7 महाद्वीप हैं। अब देखिए यहाँ पर पृथ्वी के बीचों बीच कर्क रेखा, मकर रेखा और एक भूमध्य रेखा खींचा गया है। ये हम लोग का 23.5 डिग्री कर्क रेखा 23.5 डिग्री कर्क रेखा, और यह है 23.5 डिग्री मकर रेखा, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में है, और ये भी है उत्तरी गोलार्ध में। ये है नॉर्थ और ये है साउथ, और ये इस बीचों बीच पृथ्वी के बीचों बीच में जो खींचा गया है रेखा, पृथ्वी के बीचों बीच में जो खींचा गया विषुवत रेखा जिसको हम लोग बोलते हैं। अब ये तीनों लाइन जो कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसको बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, देखिए ये तीनों रेखा किस महादेश से गुजरते हैं? देखिए ये तीनों रेखा, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रहता है हम लोग का अफ्रीका। ठीक है फ्रेंड, अफ्रीका रहता है। और ये देखिए अफ्रीका से देखिए यहाँ कर्क रेखा भी गुजर रहा है, मकर रेखा भी गुजर रहा है, और क्या गुजर रहा है? भूमध्य रेखा भी गुजर रहा है। देखिए इस तरह से एक्सप्लेनेशन करके हम आज सारा का सारा डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आज के बाद आप लोग ये क्वेश्चन को भूलेंगे नहीं, दावा है मेरा। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आया है और आते रहेगा, क्या कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 8, पहले ये देखिए अब स्टैटिक का क्वेश्चन खत्म हो गया। देखिए ये जो क्वेश्चन था वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ठीक है,
पहले युग्म में तर्क के आधार पर दूसरे युग्म में प्रश्न चिन्ह का स्थान विकल्प से चुनिए। अब देखिए इसमें क्या है, देखिए पुराना है 13। पहले तो आप कोई बच्चा क्या करता है, पहले स्क्वायर करता है, स्क्वायर नहीं करता है तो क्यों करता है, फिर मल्टीप्लिकेशन करता है, भाग लगा के देखता है, उससे भी नहीं होता है तो फिर क्या करता है, फिर एनालॉजी यानी कि एनालॉजी लगाता है। तो फिर देखिए यहाँ पे क्या 4 3 7 2 9 4 13, सबको जोड़ के 13 पड़ रहा है। उसी तरह 5 2 7 6, 5 2 7 6 13 2 कितना हुआ 15 हुआ, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, पहले हम लोग को क्या करना है, पहले स्क्वायर जोड़ घटाव करना है, फिर स्क्वायर और क्यूब करना है, उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना है। इससे ना हो ना तब उसके बाद हम लोग को एनालॉजी पे आना है। एनालॉजी पे जैसे कि लास्ट में एनालॉजी पे आना है, जैसे कि 4 3, उसके बाद लास्ट में काउंट करना है नंबर साथ। देखिए रीजनिंग भी 7 को पूछा है फ्रेंड, 7 रीजनिंग पूछा है। आप लोग को पहले बता देते हैं 7 रीजनिंग पूछा है, इसलिए आप लोग को रीजनिंग भी पढ़ना पड़ेगा। अब देख लीजिए किस किस के चैप्टर से रीजनिंग पूछा गया है। और वहाँ पे देखिए और स्टैटिक का पोर्शन, स्टैटिक जीके से भी 8 क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड, 8 क्वेश्चन, यानी कि स्टैटिक जीके भी आप लोग को रटना होगा और रीजनिंग भी समझना होगा। ठीक है, जब आप लोग नहीं पढ़े तो ज़रा सिंपल सब क्वेश्चन पूछा है, ज़रा हार्ड नहीं पूछा है। आप लोग सिंपल पढ़ेगा तो निकल जाएगा एकदम। क्वेश्चन 6 देखते हैं क्या है, दिए गए सूचना के आधार पर पढ़े और प्रश्नों को उत्तर दें। अब देखिए ये सीटिंग अरेंजमेंट 6 दोस्त ABCDEF एक वृत्ताकार के चारों ओर केंद्राभिमुख होकर इस प्रकार बैठे हैं कि जरूरी नहीं कि किसी दिए क्रम में उनमें से प्रत्येक के बीच अंतराल बराबर है। ठीक है, आप देखिए अब हम इसको बताते हैं फ्रेंड, आप लोग देखिएगा। पहले क्या दिया हुआ, ये 6 व्यक्ति है, पहले हम इस तरह से हम गोल घेरा कर लेते हैं, उसके बाद 6 को इस तरह से बना लेते हैं, अच्छे से 6 को बना लिए। अब देखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। ए डी के विपरीत बैठा है, ए डी के विपरीत बैठा है, एक को हम यहाँ बैठा लेते हैं, एक को ऊपर में बैठा लिए। तो देखिए ए डी के विपरीत बैठा है, ए हम लोग यहाँ बैठा लेते हैं, डी को यहाँ बैठा लेते हैं, ए और डी विपरीत बैठ गया। अब देख लेते हैं ए और बी के बारे में, यहाँ पे कुछ और दिया है, ए बी के यहाँ पे दिया है, ए बी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, ए बी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो ये कहाँ पे हो जाएगा, ये जो है बी के बाएं से दूसरे स्थान पर, इधर दायां हो जाएगा और इधर बायां हो जाएगा, इधर बायां और इधर दायां हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब देख लेते हैं बी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा। अब देख लेते हैं ए बी डी के बारे में क्या कुछ है, ई ए के बगल में नहीं बैठा है, ई बी के बगल में नहीं बैठा है, ई बी के बगल में यहाँ तो ई नहीं बैठेगा, या तो यहाँ बैठेगा या तो यहाँ बैठेगा ई। ठीक है, अब ई सी का पड़ोसी है, ई जो है सी का पड़ोसी है। अब देख लेते हैं ई और सी यहाँ पे कहाँ पे बैठता है, ए डी के विपरीत में बैठा है, जो ना ई और ना आपका पड़ोसी है, ए डी के विपरीत में बैठा है, डी के बारे में बोल रहा है, ई ना तो ई और ना आपका पड़ोसी है, डी ना तो ई का पड़ोसी है ना आपका पड़ोसी है, तो यहाँ पे ई नहीं होगा, तो ई कहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड, ई यहाँ हो जाएगा, बी के बगल में नहीं बैठा है तो यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब ई सी का पड़ोसी है तो सी यहाँ हो जाएगा। उसके बाद कौन सा बचा है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो जाएगा, ई हो जाएगा, आप हो जाएगा, आप हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्या पूछ रहा है, अब पूछ क्या रहा है फ्रेंड, अब पूछ क्या रहा है हम लोग देख लेते हैं। अब पूछ रहा है क्या, ई के बायां दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ई के बायां दूसरा स्थान पर कौन बैठा है फ्रेंड, ई के बायां दूसरा स्थान पर देख लेते हैं हम क्या, ई के बायां है दूसरा स्थान पर कौन बैठा है, ई के बायां दूसरा स्थान पर, ई के बायां दूसरा स्थान पर कौन बैठा है फ्रेंड, देख लेते हैं। देखिए ये है हमारा ई और यहाँ पे कौन बैठा है, डी बैठा है। देखिए डी बैठा है, मोबाइल है फ्रेंड, बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसे हम बता देंगे आप लोग को सारा। तो इसका क्या डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देख ले, तो डी ऑप्शन डी में डी है। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन डी में डी है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 10 देख लेते हैं यहाँ पे।
निम्नलिखित में से कौन सा अंक को आपस में बदलने से समीकरण सही होगा? कौन सा अंक को आपस में बदलने से समीकरण सही होगा? इसको एक एक करके रखना पड़ता है, ठीक है फ्रेंड। तो हम डायरेक्ट रख लेते हैं, डी से शुरू करते हैं। आप लोग का जिससे मन हो उसी से शुरू कीजिएगा। पहले हम 6 और देखो बदल लेते हैं, 6 को बदल लेते हैं, यानी कि बदलने पर, यानी कि 6 को 2 से बदल लेते हैं। 2 गुना 40 भागा 8 प्लस 2 को 6 लिखेंगे और माइनस 5। अब देखिए 8 5 है 40, 5 दूनी 10 और 6 16 में, 16 में 5 घटा तो कितना बचा? 11 बचा, ठीक है फ्रेंड। 11 हम क्या करते हैं कि डी से ही कोई भी एग्जाम में स्टार्ट करते हैं। कहा है कि एग्जामिनर आजकल ये ऑप्शन में देता नहीं है ये सब, ठीक है। या तो सी रहेगा या तो डी रहेगा, अधिकतर केस में यही रहता है, इसीलिए हम पीछे से चेक करते हैं। आप लोग का एक साथ जो रहे फ्रेंड, क्वेश्चन 11 देखते हैं। उगते हुए सूर्य का देश किसे बोलते हैं? उगते हुए सूर्य का देश क्या होता है? जापान होता है। एक का क्या हो गया? एक का 3 हो गया। मध्यरात्रि का देश क्या होता है? मध्यरात्रि का देश नॉर्वे होता है। मध्यरात्रि का देश क्या होता है फ्रेंड? नॉर्वे होता है। 2 का बी का क्या हो गया? बी का हो जाएगा 4, बी का 4 हो जाएगा फ्रेंड। और फिर 1000 जिलों का भूमि क्या कहते हैं? 1000 जिलों का भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। फिनलैंड में 1000 भूमि है, 1000 जिला। सी का हो गया, सी का हो गया क्या? अगर सी का हो गया 2, तो फिर ब्रज का भूमि कौन हो जाएगा? ब्रज का भूमि कहा जाता है भूटान को, ठीक है। ब्रज का भूमि भूटान को, इसका 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 4 2 5, 3 4 2 5 किसमें? 3 4 2 5 है, 3 4 2 5 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 12, भारत को कैसे वर्णित करता है? राज्यों का संघ है भारत का संविधान। भारत में कई राज्य हैं, ठीक है। क्वेश्चन 13, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम 15 जून 2005 में लागू हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन दरोगा में भी आया था फ्रेंड, ठीक है, आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन 14, आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर देखिए, आम सभा के चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। यहाँ पे पॉलिटी से एकदम इजी सब क्वेश्चन है यार, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन 15, भारत के संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया था? एम.एन. राय ने दिया था। संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया था? एम.एन. राय ने दिया था। क्वेश्चन 16, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य का सन्निहित किया गया है? मूल कर्तव्य किस भाग में सन्निहित किया गया है? भाग 4 का ए में सन्निहित किया गया है, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन 17, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण का शक्तियाँ देता है? देखिए आर्टिकल 227 में, उसे तो 226 से लेकर 230 तक जो किया गया उच्चतम न्यायालय के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे 227 स्पेशली उच्च न्यायालय के सभी अधीनस्थ न्यायालय, यानी कि उच्च न्यायालय जो होता है एक ही होता है ना, सुप्रीम कोर्ट एक ही होता है, और सारा का सारा हाई कोर्ट उसके अंदर काम करता है। ये कोई भी नियम लागू होगा तो पूरे देश के हाई कोर्ट पर लागू होगा, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में कोई भी नियम लागू होता है ना फ्रेंड, तो सारा का सारा देश में लागू होता है। हर एक उच्च न्यायालय इसको स्वीकार करना पड़ता है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा 227 के अंतर्गत ये शक्तियाँ हैं, ठीक है, शक्तियाँ देता है। क्वेश्चन 18, वीडियो कैसा लग रहा है फ्रेंड? वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिएगा आप लोग। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। बिहार पुलिस के एग्जाम तक ऐसे हम आप लोग के साथ रहेंगे, ठीक है, और डेली सोल्यूशन कराते रहेंगे। क्वेश्चन 18, संविधान के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? संविधान के सदस्यों का चुनाव राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया? राज्यसभा का देखिए 2 तरह का होता है मंत्रिमंडल में, कितना लोकसभा और राज्यसभा होता है, पता है ना फ्रेंड? राज्यसभा, देखिए राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है फ्रेंड? राज्यसभा के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा किया जाता है, ठीक है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 19 देख लेते हैं अब क्या है। भारत में किसी भी मामले में कहीं भी स्थानांतरित का अधिकार किसे है? किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित का अधिकार किसे है? सर्वोच्च न्यायालय। देखिए अभी बताया ना फ्रेंड, सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट हम लोग का कोई भी मामला को कहीं भी स्थानांतरित कर सकता है। इसको बहुत ज़्यादा पावर है इंडिया में, ठीक है, सबसे ज़्यादा पावर सुप्रीम कोर्ट को। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन 20, स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है? स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है फ्रेंड? देखिए, ग्राम सभा के चुनाव को नियमित रूप से नहीं करा पाते हैं, सही बात है। क्या होता है, हम लोग गांव मोहल्ले में सही समय पे चुनाव नहीं कर पाता है, कभी 2 महीना लेट, कभी 6 महीना लेट हो जाता है, ठीक है। तो कई राज्यों में महत्वपूर्ण शक्तियाँ राज्य सरकार के को स्थानांतरित नहीं किया गया है, और स्थानीय सरकार के पास पर्याप्त संसाधन की कमी है, ये सही बात है। सारा का सारा ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है। क्वेश्चन 21, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपना। समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग अधिक की वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों का सामान्य स्तर लगातार वृद्धि को क्या कहते हैं? देखिए, क्या होता है फ्रेंड, यहाँ पे देखिए, किसी वस्तु का डिमांड यदि बढ़ रहा है, किसी वस्तु की मांग बढ़ रहा है, ठीक है। किसी वस्तु की मांग बढ़ रहा है तो ज़्यादा लोग खरीद रहा है, ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं तो क्या होगा, उसका प्राइस बढ़ेगा। मांग बढ़ रहा है तो उसका प्राइस ही बढ़ेगा। मान लिया कीजिएगा, अभी क्या है कि बाइक बाइक कितना बाइक लोग खरीदने वाला बहुत लोग हैं, ठीक है। तो इसी तरह बाइक का दाम बढ़ता जाएगा, ज़्यादा लोग खरीदने वाला है तो मांग बढ़ रहा है उसका, तो उसका दाम बढ़ता जाएगा। तो उसको क्या कहेंगे, मुद्रास्फीति, मांग जन्य मुद्रास्फीति बोलेंगे, ठीक है, उसी को बोलते हैं। क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन चालू खाते का हिस्सा नहीं है? माल का निर्यात और आयात चालू खाता है। सेवा का निर्यात और आयात ये भी चालू खाता है। आय की प्राप्तियां और भुगतान ये भी चालू खाता है। पूंजीगत प्राप्ति अलग चीज़ हो गया, ठीक है फ्रेंड। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। क्वेश्चन 23, व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहाँ, अब देखिए फ्रेंड, व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन, देखिए आजकल क्या हो रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक यह है भारत और यह है वर्ल्ड का देश है, ठीक है, वर्ल्ड का देश है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, सारा का सारा देश जिसको जो चीज़ चाहिए तो दूसरे देश से ले रहा है, और फिर जिसको जो फिर बेचना रहे तो इसको ये बेचता है, इसको ये बेचता है, इससे ये कुछ खरीदता है। जैसे कि ईरान से भारत तेल खरीदता है, ठीक है, और भारत विदेश को कपड़ा बेचता है इधर उधर, ठीक है, तो बेचता है ना, हम लोग पढ़े थे, कपड़ा बेचता है। तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड, अगर हम किसी से ज़्यादा ले रहे हैं, हम भारत हैं, ठीक, अब ज़्यादा हम खरीद रहे हैं तो क्या होगा, ज़्यादा खरीदने के बाद हमारा क्या होगा, तो घाटा ही होगा ना। अब हम क्या करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, यानी कि ज़्यादा बेचेंगे हम, ठीक है, ज़्यादा बेचेंगे तो ज़्यादा बेचने के बाद हम लोग को क्या होगा, खरीदेंगे कम, ज़्यादा बेचेंगे तो हम लोग को क्या होगा, फ़ायदा होगा। तो वही हुआ, यही पे क्या होता है, घाटा किस स्थिति में होता है, घाटा किस स्थिति में होता है, वस्तु का निर्यात उसके आयात से कम होता है। देखिए, निर्यात मतलब हो गया कि हम बेच रहे हैं, ठीक है, निर्यात बेच रहे हैं, आयात कम, यानी कि हम किसी चीज़ को कम बेच रहे हैं और खरीद ज़्यादा रहे हैं। तो इसका ऑप्शन के हिसाब से सही हो जाएगा बी। तो ये इस तरह का क्वेश्चन दो पूछा गया है अर्थशास्त्र से फ्रेंड, ठीक है। क्वेश्चन क्वेश्चन 24, आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई बैंक को उधार की अनुमति नहीं दे सकता। बैंक के लिए आधार दर कौन सा निर्धारित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड, इसके बैंक से रिलेटेड कोई भी काम हो या कार्रवाई हो या फिर नियम कानून कुछ भी हो, ठीक है, सारा का सारा किसके हाथ में है, आरबीआई के हाथ में, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन 25 नंबर देख लेते हैं। भारत में कृषि एवं स्थानांतरित गतियों को ऋण का विवरण करने के लिए कौन से बैंक संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा रखती हैं? कौन सा बैंक संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा रखते हैं फ्रेंड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाणिज्यिक बैंक हो जाएगा, ठीक है, वाणिज्यिक बैंक। क्वेश्चन 26, भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे फ्रेंड? सुकुमार सोन। क्वेश्चन 27, जब जिस ब्याज की दर पर बैंक द्वारा ग्राहक को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है फ्रेंड? इसको कहा जाता है आधार दर कहा जाता है, ठीक है, इसको आधार दर कहा जाता है। इससे नीचे देखिए, कोई बैंक मान लिया जाए कुछ 9% ब्याज दर का है, इससे नीचे हम ब्याज नहीं दे सकते हैं, ठीक है, इससे ऊपर ही देंगे लेकिन इससे नीचे नहीं देंगे, इसको क्या कहेंगे, आधार दर कहेंगे। क्वेश्चन 28,
भारत में नाबार्ड बैंक किसको पुनर्वित्त नहीं करता है? भारत में नाबार्ड बैंक, यहाँ पे आप लोग को ध्यान में रखना फ्रेंड, यहाँ नहीं है लिखा है, ठीक है। आप बहुत बच्चा क्या करता है, नाबार्ड बैंक किसको पुनर्वित्त करता है, तो डायरेक्ट क्षेत्रीय विकास बैंक को मार देता है तुरंत ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि फ्रेंड, नाबार्ड बैंक का काम क्या है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को, राज्य भूमि विकास बैंकों को, तीनों का पुनर्विकास प्रदान करता है, ठीक है, पुनर्वित्त। लेकिन निर्यात आयात को इसके हाथ में नहीं है। निर्यात आयात क्या हो जाएगा, तो इसका इंटरनेशनल मामला है, तो नेशनल लेवल पे ये काम करता है, छोटे लेवल पर, ठीक है फ्रेंड। उसका आंसर सही आंसर हो जाएगा उसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन, प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? प्रतिकूल भुगतान संतुलन अभी देखिए, अभी हम बताए फ्रेंड, जब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे और यानी कि हम एक्सपोर्ट कम करेंगे, ठीक है, इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, हम लोग को हानि हो जाएगा। हानि हो जाएगा तो क्या हो, जब आयात निर्यात से अधिक हो, जब आयात हम ज़्यादा खरीदेंगे और बेचेंगे कम, तो क्या हो जाएगा, समस्या उत्पन्न होगी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन दो पूछा गया था। क्वेश्चन 30, सेना के एक जनरल 36,562 सैनिक से एक संपूर्ण वर्ग बनाना चाहता है। रास्ता के तहत कुछ सिपाही बचे थे, कितने सैनिक बचे थे?